इसलिए इच्छाओं की गुलाम मत बनो आप लोग। इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करो। आज मिला है, कल भरोसा नहीं। हाँ, आज मिला है, कल का भरोसा, कल मानव कतन मिलता है या नहीं मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। इसलिए आज मिला है, कल की कामना मत करना। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन? जल्दी कर जो करना है। राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, क्यों मौन बैठा है? कल कौन देखता है? हमारे संत गाया करते हैं कि जीवन है अनमोल रे, जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान हरि का लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर रोष जवानी का। जवानी पर इतराने वालों, जवानी 2 दिन की है, ढल जाएगी। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा 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 सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जय हो। बिन भरोसे की जिंदगी है। आहा।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया और जो स्वयं सब कुछ जानते हैं, चार्थेषु भिज्ञः सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जो सत्यम परम धीमहि है, जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भक्तों, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्य संयुतम्। भागवत ना वेदों का पका हुआ फल है, केवल पियो पियो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ी अद्भुत महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। भागवत वेदों का सार है, पका हुआ फल है, पीते जाओ पीते जाओ। अच्छा, भागवत में ना कुछ प्रश्न है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा, आप में से मनुष्य कितने लोग हैं जो मनुष्य हैं? कृपया हाथ उठाएं। जो मनुष्य हैं पूरा हाथ उठाएं, जो मनुष्य नहीं है वो आधा हाथ उठाएं। मनुष्य कौन कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा, आप नहीं उठा रहे हो? हाँ, सही है महाराज जी, हम थोड़ी मनुष्य, हम मनुष्य के रूप में बैठे हैं थोड़ी। अच्छा, मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य हो जाना, मनुष्य होना बिल्कुल अलग बात, अपोजिट, बिल्कुल दोनों अलग अलग। मनुष्य जैसे तो पुतले भी दिखते हैं, कपड़ों की दुकान पे आपने देखा हो, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कोई बहन खड़ी है कोई भाई खड़ा है। एक सज्जन से हमने पूछ लिया, भैया वो फलानी जगह जाना, रास्ता बताओ। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया, हमने हाथ लगाया, गिर गया। हमने, अरे पुतला है ये तो इंसान जैसे तो पुतले भी नजर आते हैं, अक्सर कपड़ों की दुकान में आपने देखा हो। इंसान जैसा दिखना अलग है, बट इंसान हो जाना, इंसान बन जाना, मनुष्य हो जाना, ये बहुत अलग बात है। मैं हमेशा उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक बेटा वो है जो माँ की आरती उतारता है, चरण धोता है। एक बेटा वो है जो माँ को गालियां देता है, माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। अब बताइए, दोनों ही माँ के बेटे हैं, पर आप इन दोनों बच्चों में इंसान किसे समझेंगे? जो माँ की सेवा करता है उसे, या माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल दे? कौन है इंसान? जो सेवा करता है, जिसके हृदय में करुणा है। कोई आपके पास आए, भाई बड़ी प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, मर जाऊंगा, आपने पानी नहीं दिया, उसके मुंह पे एक लात मार दिया, पानी मांगता मुझसे, एक लात मारा, उसके मुंह पर गिरा। और दूसरा आदमी वो है जो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के पास जाता है, भाई जी मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आया हूँ। इंसान दोनों है, पर इंसान के अंदर जब तक इंसानियत ना हो तब तक वो पुतला ही होता है, इंसान जैसे दिखने वाला। वो इंसान नहीं होता, वो मनुष्य नहीं होता। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संस्कार नहीं है, वो इंसान कैसे हो सकता भाई? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान की परिभाषा है। तो अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप मनुष्य तो हो ना, क्योंकि मनुष्य जैसे दिखने, एक बहू वो होती है जो सास को घर से निकाल देती, तू अकेली बना के खा, मैं क्यों खिलाऊं, मैं तेरी नौकर हूं? बूढ़ी माँ, पाँव नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, कमर नहीं चलती, यहां से वहां चलने में 10 मिनट लगता है, वो महिला क्या बना के खा सकती है? अब जो मेरी ऐसी माँ, आज मेरी एक माँ यहाँ बैठी थी, आज उस माँ ने हमें कहा कि हमारे भैया सूचक जी ने हमें बताया कि इसके बेटे ने घर से निकाल दिया। वो माँ मेरे से, भैया ने बोला कि आप यहीं रहना, जो आश्रम बन रहा है ना वृद्धाश्रम, यहीं रहना। मैंने उस माँ से कहा, माँ इतनी सारी जिंदगी तूने गुजार ली, बस 1 साल का मौका मुझे माँ दे दो, मैं 1 साल के अंदर आश्रम बनवा करके आपको यहाँ जल्दी से शिफ्ट कर लूंगा। ऐसी मेरी कितनी माँ हैं जिन्हें आज की आज जरूरत है, पर मैं अभागा हूं कि उस माँ को मैं आज सहारा नहीं दे पाया। कम से कम 1 वर्ष लगेगा भी आश्रम तैयार होने में।
1 वर्ष। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी माँ इतना दर्द, अभी 1 साल और उसे कष्ट सहना पड़ेगा। जिस बच्चे ने घर से निकाल दिया वो चलकर वृंदावन आ गई, अब फिर उसे उसी घर में जाना पड़ेगा जिस घर से उसको निकाला गया था। सोचिए कितना दर्द है। क्यों? भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कभी अपने बुजुर्गों के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि वो मेरा कन्हैया है ना, वो ऊपर रहता, ऊपर से सब कुछ दिखता है, वो सब जानता है, सब देखता है। लोग भूल जाते हैं कि आज तुम जो दूसरों के साथ कर रहे हो, भगवान ना करे कि वो तुम्हारे साथ घटना घटने लगेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे कभी आप भी तो बूढ़े होंगे, कभी हम भी तो बूढ़े होंगे, कभी हमें भी चलने में टाइम लगेगा। आज हम दौड़ते हैं, हम भी तो, ये प्रकृति का नियम है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। तो ये ना हो कि हम बूढ़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, बूढ़ों का अनादर करने लग जाएं। ना, मेरी माँ, शरीर की ताकत, शरीर की क्षमता उनकी सेवा में लगाइए। बच्चे ने मलमूत्र बिस्तर में कर लिया तो माँ ने कितने प्यार से साफ किया है, नाक पकड़ के साफ नहीं किया ना, प्यार करती है माँ बच्चों से। आज कल आपकी माँ ने आपकी सेवा करी थी, छाती से लगाया था, मलमूत्र साफ किया था। माँ जा रही थी तैयार होके, गोदी पे आप बैठे, आपने मलमूत्र कर दिया। माँ ने डांटा नहीं कि तूने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दी, मेरी तैयारी पूरी बिगाड़ दी। माँ ने तुरंत बच्चे को साफ किया और अपने को समझाया, कोई बात नहीं, चलो। वो माँ, आप उस माँ को अकेला छोड़ दिए। अरे माँ माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती। माँ माँ होती है, ये नहीं कि तेरी माँ और मेरी माँ। मुझे लगता है तेरे मेरे का ये जो डिक्शनरी में शब्द है ये हटा देना चाहिए इस बात के लिए। माँ तेरी और माँ मेरी। आप कहती हो कि ये माँ तो आपकी है, मेरी माँ तो दूसरी है ना, आपकी। हम तो कहते हैं कि हमारे भारत की नहीं, पूरे दुनिया की, हमारा ग्रंथ, हमारे संस्कार ये हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सब हमारा परिवार है। यहाँ जितनी मेरी माताएं बैठी हैं सब मेरी माँ है, केवल एक मेरी माँ नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे हजारों माँओं का प्यार मिलता है, आप जैसी माँ का। कोई एक माँ को तरसता है, मुझे हजारों माएँ प्राप्त हैं। मैंने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण मुझे इतनी सारी माताओं का प्यार मिलता है। वो माताएं मेरे सिर पे हाथ रखती हैं और मुझे हृदय से लगाकर कहती हैं, बेटा तू बहुत अच्छा काम करता है। जब मेरी माँ मुझसे कहती है कि तू अच्छा काम करता है, तब मुझे लगता है कि मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। मानव का देह ईश्वर ने दिया है, आज वो देह मेरा सफल हो गया। बस मुझे 1 साल की और टाइम, 1 वर्ष का टाइम चाहिए आपसे। 1 वर्ष के बाद मेरी किसी माँ को रोना नहीं पड़ेगा, दोबारा वापस घर नहीं जाना पड़ेगा। बिहारी जी की चरणों में रह करके हम जीवन भर आपकी सेवा करें। और आपके बच्चों ने वो सेवा नहीं की होगी जो ये दास आपकी सेवा करने का विचार कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। मेरी माँ की क्या सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, किसी चीज की जरूरत ना हो। मेरी माँ भूल जाएगी कि मेरा कोई और घर था, बस वो बिहारी जी के दर को ही अपना घर मानने लगेगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग जितने जल्दी सहयोग करेंगे, जितना अधिक सहयोग करेंगे। मैं अकेला इतनी सामर्थ्यता नहीं रखता, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने किया। आज मैं कथा के बाद आपको जगह दिखाने ले चलूंगा, ठीक है? कथा के बाद यहाँ से 5 मिनट की दूरी है पैदल, तो आप लोग तैयार है ना? तो एक जगह अभी दिखाऊंगा, फिर एक परिक्रमा लगेगी ना जब 84 कोस की, तब दूसरी जगह दिखाऊंगा। दोनों आज दिखाएंगे आपको हम। और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का टाइम है, जिससे इसके बाद काम पूर्ण रूप से तेजी पकड़ लेगा। सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है, नक्शा पास होने का दिया है, सरकारी काम है। वो नक्शा जब ओके होके आ जाएगा, लगभग काम तुरंत स्टार्ट। सारी प्लानिंग है, सब तैयार है, रेडी है, बस नक्शा पास ओके हो जाए काम चालू। हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। सरकारी काम थोड़ी टाइम लग रहा है, लिखा पढ़ी जो सरकार की है भगवान जाने क्या होता है, बस वो है। हम तो रेडी हैं कि फटाफट, और हम तो साल बोल रहे हैं ना, साल भर के पहले तैयार करने का प्रयास रहेगा। साल के पहले ठाकुर जी चाहेंगे तो अगली जन्माष्टमी ठाकुर जी के चरणों में आप वहीं मनाएंगे। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल। मेरी माँ को जब मैं देखता हूँ इस हाल में तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है उन बच्चों पर कि देखिए कैसे बच्चे हैं ये। अरे जिस माँ ने तुम्हें प्यार किया, आज देखो उस माँ को तुम, और आप, वो मैया बोली मेरी बहू ने निकाला है, बेटा भी था। अरे भाई कैसा बेटा है तू, तेरी पत्नी तेरी माँ को हाथ पकड़ के निकाल रही है। आप लोग ये गलत काम मत करना मेरी बहनों, मेरी माँ। ईश्वर हर चीज माफ कर सकता है, पर ये गुनाह कभी माफ नहीं कर सकता। हाँ, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय हो।
जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसके चरणों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, जिसके चरण मेरे मस्तक पर होने चाहिए, आज हम उसी का अनादर करें, गलत। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले परहेत सरिस। देखिए हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं कि परहेत सरिस धर्म नहीं भाई, परहेत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आधमाई, पर पीड़ा सब नहीं आधमाई। परहित सरिस, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित मतलब भाई अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरना जानते हैं, हाँ, अपनी माँ से तो संसार प्यार करना जानता है, पर दूसरों का पेट भरना और दूसरों से जगत से प्यार कर लेना, बस यही तो कृपा है गोविंद की। जगन्नाथ किसे कहते हैं? जो जगत का नाच हो। हम तो कहते हैं जो जगत में नाच का मतलब, जो जगत में नाच का दर्शन करे वही जगन्नाथ। जगत में गोविंद का नर ही नारायण है, नर ही। इंसान में तुम्हें भगवान नजर आ गया तो फिर तुम्हें कण कण में नजर आने लगेगा, फिर बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये मनुष्य का धर्म है, सत्य बोलना और धर्म के रास्ते पे चलना। शास्त्र बहुत हैं, उनका सार क्या है? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? आहा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दीन है, सुख होते है और दुख दीन है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, यही सार है। धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6वां प्रश्न है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान के अवतार कितने हैं? सुखदेव जी को प्रणाम करके भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतारों का उल्लेख भागवत में है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम, नरसिंह वामन व्यास जी सब देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार हैं। सनकादियों का पहला अवतार हुआ, ये ब्रह्मचारी के रूप में रहे। 12 भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान नारायण के अवतार में तीसरे अवतार है नारद जी। फिर भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया, फिर कपिल देव के रूप में 5वां अवतार लिया, फिर भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में 6वां अवतार लिया। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के पीछे एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे ठाकुर ने अवतार अनेक लिए। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, वो मुसलमान भाई थे, ऐसी विनोद में पूछ लिया। एक बार क्या हुआ ना, बीरबल से अकबर ने पूछा। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारा भगवान कभी राम बनकर आता है, तुम्हारा भगवान कभी कृष्ण बनकर आता है, जबकि हमारे अल्लाह को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है। तो तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई फरिश्ता नहीं है? क्या कोई फरिश्ता नहीं है जो उसे खुद आने की जरूरत पड़ती है? ये भरी सभा में अकबर ने बीरबल से पूछा। अच्छा, बीरबल बड़े विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल ने कहा, राजा साहब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर 15 दिन के भीतर ही दे पाऊंगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन राजा का मन हुआ नौका विहार करने का। चलो आज हम यमुना जी में नौका उतारेंगे। आज बढ़िया नाव सजाई गई, राजा साहब बैठे, राजा की पत्नी बैठी और बॉडीगार्ड अंग रक्षक बैठे और सामने बीरबल बैठे। नाव चल पड़ी। जब नाव बीच यमुना में, अच्छा यमुना सबसे गहरी है, बीच यमुना में जब गई नाव तो बीरबल ने कहा, राजा साहब आपका बेटा भी आया है, पता है कि नहीं आपको? अरे बेटा कहाँ है? ये नाव में इस तरफ बैठा है। बीरबल ने कहा, ये देखो ये आपका बेटा। और बेटे को उठा करके बीरबल ने बीच यमुना में डाल दिया। राजा ने बोला, बीरबल क्या किया? बच्चा मर जाएगा। राजा तुरंत छलांग लगा के चले गए, कूद गए अपने बच्चे के लिए। और बेटे को बचाकर जब किनारे आए तो उन्होंने देखा कि वो बेटा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। राजा ने कहा, बीरबल ये कैसा भद्दा मजाक कर दिया आपने हमारे साथ? बीरबल ने कहा, यह मजाक नहीं था,
ये आपके प्रश्न का उत्तर था। आपने पूछा था ना कि हमारा भगवान क्यों आता है और तुम्हारा अल्लाह तो आता नहीं। इसके पीछे कारण ये है, बीरबल ने कहा कि जब आपका बेटा पानी में गिरा तो आपके अंग रक्षक थे, आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिर गया है, जरा तुम बचा के लाओ। मैं आपका मंत्री था, प्रधानमंत्री था मैं आपका, तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि बीरबल जाओ मेरा बेटा गिर गया है बचाओ। राजा अकबर बोला कि मेरा बेटा गिरा था, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था, रिस्क नहीं ले सकता था। बीरबल ने कहा यही तो मेरा कन्हैया चाहता है, जब उसके भक्त पर संकट आता है तो वो रिस्क नहीं लेता, किसी को भेज करके वो खुद आकर के अपने भक्तों को उबारता है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट आन पड़ा है, तब भगवान खुद भक्तों को उबारने के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी कुछ बन करके आते हैं और अपने भक्तों की, आपके भगवान फरिश्तों से काम चलाते होंगे, हमारा भगवान फरिश्तों से नहीं, खुद आकर के भक्तों की हिफाजत करता है। तो जो खुद आए, हमारा भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए खुद आते हैं, फरिश्तों से काम नहीं चलवाते। भाई आपकी खास शादी है किसी की, तो आप जब कोई दूर की शादी हो ना तो आप किसी को भेज देते हैं, तू चला जा, पर जब कोई खास हो तो आपको ही जाना पड़ता है। सही है क्या? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, आपका बहुत खास हम खास है तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा उसकी शादी में, आपको फिर किसी से काम नहीं चलाना पड़ेगा। तो कोई दूर का हो तो काम चला दो, चलो फरिश्तों को भेज दो, ये दूर वाले हैं फरिश्तों से काम चलता रहे, हम नजदीकी इसलिए हमारे लिए कन्हैया खुद आता है, यहाँ काम खुद ठाकुर करते हैं। इसलिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। एक बार व्यास जी महाराज बड़े खिन्न बैठे थे, उदास, पर सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा महाराज जी ये भागवत की रचना किस प्रकार की गई, किसके माध्यम से की गई? तब बताए कि द्वैपायन जी बैठे थे बद्रीनाथ में सरस्वती के पावन तट पर, बड़े उदास थे। 4 वेद विभाजित कर चुके थे वेद को, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी परेशान थे। एक दिन नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा आप बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? तब कहा कि हमारी परेशानी का उद्देश्य ये है, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि संसार का व्यक्ति परेशान है। तब नारद जी ने कहा व्यास जी आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और भागवत में भगवान के सुंदर सुंदर बाल रूप स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब व्यास जी ने भागवत की जो रचना करी और उसके बाद बड़ी शांति का अनुभव हुआ। भागवत को लिखने के बाद ही व्यास जी को शांति मिली और सुनने के बाद परीक्षित को गति हो गई। ये वो भागवत है। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे गांव में कुछ संत आए थे और वो संत, एक बार मैं संतों की शरण में गया, और संतों ने मुझे प्रसाद दिया, मैं संतों के चरण दबाने लगा, संत सेवा करने लगा। अचानक एक संत ने मुझे कहा बेटा तेरा कल्याण होगा। उन्होंने मेरे कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। मैं उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं संतों के साथ जाने लगा। संत मेरे गांव में चतुर्मास व्यतीत करने के पश्चात जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे पीछे जाने लगा। मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब संतों ने कहा तू रुक जा। मैं रुक गया और मेरी माँ एक दिन गाय दोहने गई तो माँ को सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का संस्कार किया और मैं उसी रास्ते चला गया जिस रास्ते संत गए थे। और घनघोर जंगल में जब मैं पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। मैं एक पेड़ की छांव में खड़ा होकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जाप करते करते मुझे इतने आनंद की अनुभूति होने लगी कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिराम। कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, ऐसे नारद जी बोले मुझे भगवान प्रिय लगने लगे, इतने प्रिय लगने लगे कि उनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। आनंद ही आनंद ही आनंद। बुढ़ापा आ गया भजन करते करते, तब भगवान की झलक मुझे नजर आने लगी। जहां देखो मुझे कृष्ण नजर आने लगा। इसके बाद आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुझे पूर्ण दर्शन नहीं होगा, अगला जन्म लेना। तब नारद जी ने, वो बच्चे ने शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी के रूप में आए और आपने बड़े सुंदर ढंग से भगवान का दर्शन किया। अब तो नारद जी जहां जाते हैं दर्शन कर लेते हैं और वो क्या कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी ना काम करते रहा करो सारा काम। और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भव तारायण 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 भव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो नारद जी प्रेम से कीर्तन करते हैं और भगवान के करीब रहते हैं। ये भजन का प्रभाव है। अच्छा, जो कीर्तन में करने का बोलता हूं ना, नित्य कीर्तन भी वही कर सकता है। नित्य भगवान का नाम उसी की जिह्वा पर हो सकता है। नित्य जो भगवान का सदा चिंतन करता रहता है, जिस पर गोविंद की करुणा हो, कृपा हो, वही भगवान का इस प्रकार कीर्तन भजन कर सकता है। भक्तों, एक बार क्या हुआ, अब व्यास जी ने भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। पांडव कौरव 2 पक्ष थे। भगवान ने किसका साथ दिया? पांडवों का। कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौरव अधर्मी थे और पांडव धर्मी थे। तो जो धर्म की नाव पे बैठा है, कन्हैया उसका पालनहार है, कन्हैया उसको पार लगाता, और जो अधर्म की नौका पर बैठा उसकी नाव डूब जाती है। क्या बताएं हम आपसे। इसलिए कहा करता हूं मैं आपसे कि सदा धर्म के साथ रहना है। आप यदि झूठ बोल करके, पाप करके 1000, 2000, लाख, 2 लाख कमा भी लोगे, तो मुझे ये बताओ कि वो कितने दिन चलेगा? वो लाख रुपए आपका साल 2 साल में खत्म हो जाएगा कि नहीं? महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा कि नहीं? हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, लाख रुपए यदि मैंने झूठ बोल के, कपट करके कमा लिया, तो लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, पर वो झूठ, वो कपट जो मैंने बोल कर कमाया, वो खत्म नहीं होगा। उसका परिणाम, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए पैसों के चक्कर में, लोभ के कारण, देखिए, अपना धर्म मत गवाइएगा, धर्म मत खोइएगा। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा धर्म ही तो हमारी पहचान है। हाँ? तो भगवान पांडवों के साथ थे महाभारत के युद्ध में। अच्छा देखिए भगवान किस प्रकार पांडवों की रक्षा करते। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा, क्योंकि बड़ा प्रेशर बनाया दुर्योधन ने, मारो पितामह, मारो पितामह, मारो पितामह। भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया। अब रात्रि को क्या हुआ? अब रात्रि के 12 बजे द्रौपदी आ गई। कन्हैया, आपको कुछ पता है क्या? कृष्णा, क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, गोविंद, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले रखी है और उनकी प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन, भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता इस बार। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया, क्या आप हाथ खड़े कर लेंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कौन है फिर? मैं किसके पास जाऊं? आपसे बड़ा कोई हो तो बताओ उसका पता। मैं किसी को नहीं जानती आपके सिवा। बचाना ना बचाना आपका काम है, और मैं बतला देती हूं, यदि मेरे पतियों को कुछ हुआ तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगी। गोविंद से प्रार्थना करने लगी। द्रौपदी का एक ही सहारा था, केवल कृष्ण। अब भगवान ने कहा, द्रौपदी चल। द्रौपदी को लेकर के कृष्ण गए। पितामह भीष्म रात्रि को बैठे ध्यान लगा रहे थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र शांतनु नंदन ध्यान लगा रहे थे। द्रौपदी लंबा सा घूंघट डाल करके गई। भगवान ने कहा कि लंबा घूंघट डालना और प्रणाम करना, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल प्रणाम। भगवान द्वार पर बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। द्रौपदी ने जाकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। अच्छा, पितामह को क्या लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि घूंघट लंबा था। घूंघट लंबा था तो पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है। अच्छा, लंबे घूंघट के कितने फायदे होते हैं समझना। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, जाओ सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिया रहो, सदा सुहागिन रहो, जाओ। अब जैसे ही
सुहागिन का वरदान मिला, सदा सुहागिन, सदा सौभाग्यवती। द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। पितामह, घूंघट के अंदर वो नहीं है जो आप समझ रहे थे, घूंघटा तेरी। इसमें लिखा है, रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर। बोलिए, रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर, खुद की मां को भूल गया तू, जय माता दी चारों ओर। अर्थ समझ में आया? मैं समझाता हूं आपको। इसका अर्थ है, रो रही है माता तेरी, रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर, अर्थात मां बेटे की तरफ देख रही है, और खुद की मां को भूल गया तू। और जय माता दी, जब नवरात्रि आती है ना, तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता है, माता जी की पूजा करता है, नवरात्रि का व्रत करता है, और वो जाके मैहर वाली माता का दर्शन, तो चामुंडा माता, तो ज्वाला माता, तो वैष्णो माता का दर्शन करता है, और खुद की मां को पानी नहीं पिलाता। ये बात कही गई है कि रो रही है माता तेरी, देख रही है तेरी ओर, खुद की मां को भूल गया तू, जय माता दी चारों ओर। करते तुम कर मां की सेवा, आगे लिखा है, करते तुम अगर मां की सेवा, ऐसी हालत ना होती, रहती वो खुशहाल सदा, फूट फूट कर ना रोती। करते तुम अगर मां की सेवा, ऐसी हालत ना होती, रहती वो खुशहाल सदा, फूट फूट कर ना रोती। हाँ, यदि सेवा करते तो आज माएं वृद्धाश्रम की ओर क्यों जाती? अब मैंने भारत मां के वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक लाइन लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। भारत मां के लिए है ये। प्यासी है अब भारत माता, प्यासी है अब। ये वाटर हार्वेस्टिंग, जब हम पानी बचाव की बात करते हैं, छत में जो पानी गिरता है उसे जमीन के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमने एक लाइन लिखी है कि प्यासी है अब भारत माता, इसे पिलाना है पानी, देना जल भारत मां को, अब नहीं मुंह की खानी, अर्थात अब भूल ना जाना। ये लीजिए। अच्छा, इसमें नीचे हमने क्या लिखा है वो जरा दास सुनाएगा। इसमें नीचे लिखा है, हे प्रभु, इसमें लिखा है, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। रोज सुबह उठकर के ईश्वर से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो प्रार्थना इसमें लिखी है। क्या लिखी है? बोलो, हे पतित पावन मैया, जोर से बोलना है। श्री महाराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार, भारत सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। भारत सिंह चौहान खरगोन से हैं आप। भारत जी, सुंदर तालियां आप श्री के लिए बजाएं। इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। हे पतित पावन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलो, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, और आप ही हमारे सखा हैं। जन्म जन्म का अपराधी हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ। प्रभु मुझे पावन करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे अंदर की बुराइयों को खत्म करने की शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, मैं कभी असत्य ना बोलूं, मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब चलते हैं पावन चर्चा की ओर। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठें, बैठ जाइए। भक्तों, द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को छोड़ने की बात द्रौपदी ने कही। अश्वत्थामा को द्रौपदी ने छोड़ दिया। द्रौपदी
किसी की हिंसा, किसी को घायल नहीं करना चाहती। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें? तब अर्जुन ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताईव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया, उसके सिर पर मणि थी, मणि को छीन कर उसे निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को भक्तों, अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में उत्तरा आकर गिरी और कहने लगी पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। चरणों में गिरकर उत्तरा कहने लगी हे गोविंद, अभी मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, पेट में है, उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरी रक्षा करो गोविंद। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो हे दीनानाथ, लोग क्या कहेंगे? जिन पांडवों के रखवाले आप थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। क्या कहेंगे लोग? तब भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की। बाहर आए। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब भगवान जाने लगे द्वारिका। तब कुंती बुआ सामने खड़ी हो गई और कुंती बुआ हाथ जोड़कर कहने लगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ हाथ जोड़कर, कन्हैया द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। श्याम सुंदर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? तब कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कभी ना जाएं, और मैं आज आपके सामने झोली फैलाकर दुखों की कामना करती हूँ, दुख की याचना करती हूँ। आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख चाहिए। अच्छा, भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुखों में ईश्वर का चिंतन ज्यादा होता। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख ईश्वर के करीब ले जाता है, जबकि सुख भगवान से दूर। इसलिए तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दीजिए। कुंती बुआ भगवान बोले माँ, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, क्या वो दुख कम था? भरी सभा में द्रौपदी का अनादर किया, वस्त्राहरण किया, क्या वो दुख कम था? कुंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली गोविंद, जीवन में जब जब दुख आया तब तब उस दुख में आपका दर्शन भी तो हुआ था, मैं ये बात कैसे भूल जाऊं। और जब जब सुख आया तो आप मिले ही नहीं हमें देखने के लिए। भरी सभा में द्रौपदी की जब साड़ी खिंची तो कौन आया था? किसे बुलाया था? भरी सभा में द्रौपदी ने हाथ खड़े कर लिए।
द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। अब द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया, नहीं आए। अच्छा, द्रौपदी ने पहले संसार को बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। गुरुजी बचाओ, पितामह कोई नहीं आया। अब द्रौपदी ने कहा, सभा में कहा, देख लो सभा वालों, पति है, पितामह है, सब लोग हैं, फिर भी एक अबला स्त्री को लोग लूट रहे हैं। अब द्रौपदी ने कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। जब कोई नहीं आया। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। कन्हैया तो द्वारिका में बिल्कुल रेडी थे, कब मेरी बहन बुलाए और कब मैं जाऊं। पर द्रौपदी ने तो पहले अर्जुन को, पितामह को, भीम को, आओ अर्जुन, भीम आओ, 10,000 हाथियों का बल कहां तुम्हारा, कोई नहीं, सबने सिर झुकाया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। फिर भी कन्हैया नहीं आए। तब द्रौपदी ने याद दिलाया, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। एक बार कन्हैया की कलाई यहाँ पर कट गई थी, रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपना पीतांबर, अपनी साड़ी, रेशमी साड़ी फाड़ करके और श्याम सुंदर की कलाई पर बांध दिया। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी इतने से घाव के लिए तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। तब द्रौपदी ने कहा था, गोविंद आपके एक बूंद रक्त के लिए शरीर फाड़ना पड़े, मैं शरीर फाड़ के 2 कर दूं, आप साड़ी की बात करते हैं। तब कन्हैया ने कहा था, द्रौपदी तूने मेरी कलाई पर जितने धागे बांधे हैं, एक एक धागे की समय आने पर कीमत चुकाऊंगा। तो जितने धागे द्रौपदी ने बांधे थे, उस धागे की एक एक साड़ी बनाकर गोविंद ने चीर बढ़ाया था द्रौपदी का। आप जितना देंगे ईश्वर उसी को 1000 गुना करके देगा। वो अपने से कुछ नहीं देता, देना पहले आपको पड़ता है। सुदामा को भगवान ने 2 लोकों का स्वामी तब बनाया जब सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए। देना पड़ा, जब तक 2 मुट्ठी चावल नहीं दिया तब तक दुख दूर। भगवान को पहले देना पड़ता। किसान खेत में पहले बीज देता है, बोता है, तब फसल आती है। बिना दिए कन्हैया खड़े थे, हाथ बांधे। रुक्मणी कह रही थी, सुनो भोजन तैयार है, गरम गरम खा लो। अब कन्हैया कह रहे, मन में मैं कैसे खाऊं, मेरी बहन वहां मुझे पुकार रही है, मेरी बहन को मेरी बहुत जरूरत है, पर मेरी बहन है कि मुझे बुला ही नहीं रही। और जैसे हाथ उठाकर कहा, गोविंद मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी।
अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। द्रौपदी ने कहा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे असुवन भीगे साड़ी, मेरे असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरिया जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरिया जाओ एक बार। आजा रे, 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 आजा रे। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया आज नहीं आए तो आज के बाद तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। क्यों बुलाएगा? लोगों को लगेगा बुलाने से फायदा क्या, बुलाया तो था द्रौपदी ने, आया क्या? लोग ताने मारेंगे और तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। आज नहीं आए तो आगे से तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। दिल में बस कर मेरे मनमोहन, दिल में मेरे बस कर मनमोहन, दिल में बस कर अब मनमोहन, दिल में बस कर अब मनमोहन। मेरी आँखों में आ जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आजा रे, 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 आजा रे। द्रौपदी ने बुलाया, खड़े होकर गोविंद ने साड़ी बढ़ा दी। साड़ी ढेर लग गई साड़ी का, दुशासन थक गया, पसीने में डूब गया। अब दुशासन कहने लगा
साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कन्हैया ने द्रौपदी बुलाई, वहां रुक्मणी ने भोजन परोसा और जैसे ही द्रौपदी ने बुलाया गोविंद दौड़ पड़े। द्रौपदी के बुलाने में देर थी, कृष्ण के आने में देर नहीं थी। एक सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी तब द्रौपदी ने बुलाया था तो भगवान आए थे, आजकल भी लोग बुलाते हैं भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई द्रौपदी के भाव और प्रेम से बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार है। नरसिंह वसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहा। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाह कहा। और श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहा। और नरसिंह वसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। वो प्रहलाद की कमी है, नहीं तो हर खंबे में कृष्ण है। प्रहलाद जैसे हो तो आज भी इस खंबे से गोविंद निकल कर आएगा। भक्तों, कुंती बुआ ने कहा मुझे दुख देना कन्हैया। कन्हैया ने कहा माँ जब से आपने होश संभाला है दुख ही दुख मांगा है, फिर भी दुख चाहती हो। कन्हैया से कहा कुंती बुआ ने मेरे जीवन में जब जब सुख आया तो मुझे तुम नजर नहीं आए, और जब जब दुख आया तो आप नजर आए। मुझे ऐसा दुख ही चाहिए जिसमें कम से कम आपका दर्शन तो हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे सुख नहीं दुख चाहिए, मुझे वो हाल चाहिए जिस हाल में तेरी याद हो, हर पल तेरा चिंतन हो, हर पल कन्हैया तेरा स्मरण हो। भक्तों, क्या मांगे क्या ना मांगे भगवान पर छोड़ दो, जो तुझे देना हो तू दे देना। हमें तो सुख भी प्रिय है और सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मीठा गन्ना बनाने वाला भी वही, कड़वी नीम बनाने वाला भी वही, तीखी मिर्च बनाने वाला भी, सब उसी का है। सुख भी उसी का, दुख भी उसी का। सुख मैं तेरा शुक्र करूं, दुख मैं फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। भक्तों, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आहा। अब भगवान कुंती बुआ को कहते हैं माँ आज मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की स्तुति भगवान की स्तुति पितामह भीष्म बाणों की सैया भरते पितामह ने स्तुति की भगवान की। भगवान ने उनकी गति की। पश्चात भगवान पितामह ने स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु मेरी गति मेरी मति आपके चरणों में बुद्धि लगी रहे, यही सब चाहता हूँ। भगवान द्वारिका गए हैं जहाँ बड़ा स्वागत हुआ है। धृतराष्ट्र गांधारी को भगवान विदुर जी ने भेजा है। परीक्षित जी का जन्म हुआ है, नाम रखा है विष्णु राज। युधिष्ठिर को अपसगुन हुए हैं भगवान। जब 125 वर्ष की लीला परिपूर्ण करके धराधाम छोड़कर चले गए तब भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। और इस कलयुग में गाय को कलयुग मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा, गाय को मार मार निकालने लगा। एक दिन परीक्षित ने पूछा भाई तुम कौन हो, गाय को क्यों मारते हो? बस छोटी सी चर्चा करके वाणी को विराम करेंगे। उसके पहले मैं सूचना देना चाहूंगा आपको। जैसे ही हम लोग आरती करेंगे आज, आरती के तुरंत बाद हम सभी लोग पहले वो जगह देखने चलेंगे जहां वृद्धाश्रम की नींव पड़नी है। समझ रहे हैं आप लोग? एक साथ चलेंगे। यहां से 5 मिनट की दूरी है पैदल। तो वहां से आने के तुरंत बाद आप लोग भोजन करेंगे और भोजन के तुरंत बाद गाड़ियां कहां लगी हैं? गाड़ियां आनंद वाटिका में। कल जहां गाड़ियां थी चौराहे पर ना ट्रैफिक ज्यादा हो रहा था, पुलिस वाले भाई बोल रहे थे कि यहां मत खड़ा करो, वो डांट भी रहे थे हमें। तो
तो उसी जगह से ना आगे एक पुल है ना, तो हमें थोड़ा और आगे चलना, पुल के नीचे गाड़ियां खड़ी रहेंगी क्या? हाँ हम लोग चलेंगे तो थोड़ा और आगे चलना, गाड़ियां वहां रहेंगी। अच्छा गाड़ी नंबर किस किस को मिल गया है? जिनको मिल गया वो हाथ उठाएं। गाड़ी नंबर मिल गया है? जिनको जो गाड़ी नंबर मिला है कृपया आप उसी गाड़ी नंबर पर बैठे। जिनको गाड़ी नंबर नहीं मिला वो लोग अभी पीछे गाड़ी नंबर दिया जाएगा, और जिनकी रसीदें अर्थात बैच अभी तक नहीं बना कृपया वो अपना बैच बनवाएं। और जिनको गाड़ी नंबर मिल जाए, आप लोग भोजन बाद में कर लेना, पहले गाड़ी नंबर ले लेना। यहां बैठेंगे, काउंटर लग गया गाड़ी नंबर देने के लिए। हाँ जी ये कार्यालय यहाँ पर। चलिए मैं थोड़ा सा, और मेरी माँ एक छोटी सी प्रार्थना और है। कल हम लोग पता कहाँ कहाँ गए थे? कल हम लोगों ने सबसे पहले यमुना का पूजन किया था, यमुना मैया का दर्शन करके यात्रा हमने कल 84 को उसकी प्रारंभ की। उसके बाद हम भांडी बन गए थे, जहां पर राधा जी का वो बट वृक्ष देखा था कि नहीं आपने? वो विशाल वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे ही राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी से कराया था 5,500 पूर्व। वो वृक्ष भी इतना ही पुराना है, बहुत पुराना। देखा आपने उसकी जड़ कितनी बड़ी है, और जड़ के साथ साथ उसकी शाखाएं कितनी दूर दूर तक वो जड़ें बन गई हैं। कई खंबे हैं, मतलब मंडप टाइप का बना हुआ, प्राकृतिक मंडप बना, वो आपने देखा कल। उसके बाद हम लोग आगे गए थे, वहां पर हमने देखा वो एक कुंड था जहां बहुत सारा पानी भरा था। वो राधा जी ना एक बार रूठ करके वहां चली गई थी, है ना? वहां पर राधा जी रोई थी, फिर राधा जी रोई थी, रो रो करके उन्होंने वो कुंड भरा था। और फिर भगवान कृष्ण मनाने आए थे, चरण पकड़ के मनाए थे भगवान ने, तो वो स्थान कल वो था। आज हम लोग वो जगह का दर्शन करेंगे जहां पर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी थी। यज्ञ पत्नियों ने गोद में बिठाकर भोजन कराया था। अक्रूर जी जिस घाट पर स्नान किए थे वो घाट अक्रूर और जन्मभूमि आज हम लोग चलेंगे। रमण रेती चलेंगे। रमण रेती में क्या हुआ था? जैसे बच्चे घर से निकलकर रेत में नहीं खेलने लगते बालू में, ऐसे भगवान रमण रेती की बालू पर खेले थे, इसलिए वहां की रेती पर लौटने की बड़ी महिमा है। लोग वहां की रज को उठा उठा के शरीर पर लपेटते हैं और वहां पर गोल गोल घूमते हैं। वो आज हम लोग चलेंगे दर्शन करने। हमारी चंद्रावती मैया जी दिल्ली से हैं, आप श्री आए। आपने 21,000 का सहयोग एक माह के लिए भोजन दोनों टाइम का दिया है। शिव रतन इंदिरा चौहान जी, चंद्रावती, शिव रतन इंदिरा चौहान, महेश अग्रवाल जी, वीरेंद्र नाथ दीक्षित जी, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। वीरेंद्र नाथ दीक्षित जी, प्रेमा गुप्ता जी, मनोज कुमार, प्रिया सोनी जी, गीता सिंह जी और गोविंद पांडे, साधना पांडे जी, आप सभी लोग आवें और अपना प्रमाण पत्र स्वीकार करें। श्री राधे राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ प्रेम के साथ उठाते हुए बोलेंगे राधे राधे। हाँ, लग रहा है कि आप वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, जो यहाँ इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। साथ ही YouTube, Facebook और साधना टीवी चैनल के माध्यम से आज की ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, आपसे श्री धाम वृंदावन में ब्रज 84 कोश यात्रा एवं श्रीमद् भागवत कथा हेतु पधारे हैं। और हमारी सेवा संस्थान श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में यह आयोजन श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर सजोया गया है। यह आयोजन पूर्णतः हमारी वृद्ध माताओं की सेवा और आस्था के लिए समर्पित है, जिसमें आप सभी दानी दाताओं का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानी भक्तों के लिए, जिन्होंने आज द्वितीय दिवस के इस पावन यज्ञ में अपने धन का सदुपयोग करते हुए धन की आहुति लगाई है। मैं इस पावन मंच से अपनी सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। साथ ही इस पावन मंच से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और साधुवाद प्रदान करता हूं। आइए आज के उन दानवीर महापुरुषों का नाम इस पावन मंच से हम लोग उद्घोषित करते हैं, जिन्होंने आज उन व्रत माताओं की सेवा के लिए अपना सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आइए, प्रेमा गुप्ता जी, आप श्री व्रत माताओं के लिए 25,000 रुपए, वृद्धाश्रम के लिए 25,000 रुपए और मंदिर हेतु 21,000 रुपए, यानी कि 72,200 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सुदेश कुमार अग्रवाल फिरोजाबाद से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान सोहनलाल बठिंडा पंजाब से आप श्री पधारे हैं, 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं।
रंजना ठाकुर दुर्ग छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। सुरेश कोरी, मीना कोरी जबलपुर, उमा सिंह ठाकुर जबलपुर, राजकुमारी राठौर ये भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। एवं पुष्पा जायसवाल धार से पधारी हुई हैं, आजीवन सदस्यता हेतु 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रही हैं। मनोज कुमार प्रिया सोनी, सुधा अग्रवाल गुड़गांव से, श्रवण कुमार शर्मा जी, राजेंद्र कुमार दुबे ये भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। प्रहलाद नारायण तिवारी आप श्री अलवर राजस्थान से हैं, आप श्री अकाउंट में डाल रहे हैं 21,000 रुपए की धनराशि। आपके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्तों के लिए। सुशांत सरकार आप श्री 1100 रुपए दिल्ली नजफगढ़ से, 1100 रुपए नीलू सरकार दिल्ली नजफगढ़ से, 1100 रुपए रेणुका चंद्र दिल्ली नजफगढ़ से, 1100 रुपए कंचन जी दिल्ली नजफगढ़ से आप श्री टीवी के माध्यम से नाम आप श्री ये देख रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए जिन्होंने ये राशि टीवी के माध्यम से देख करके उन व्रत माताओं के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव रतन सिंह चौहान इंदिरा देवी अहमदाबाद से हैं, 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। एवं सुदेश कुमार अग्रवाल फिरोजाबाद से 5100 रुपए की धनराशि आपने भी व्रत माताओं के लिए सेवा में बढ़ाई है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विनय गुप्ता, मंजू गुप्ता आप श्री उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। एवं श्रवण कुमार शर्मा जी आप श्री कांगड़ा हिमाचल से हैं, आपने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं श्रीमती गीता विजय वर्गीय बीकानेर से हैं, आप वाटर कूलर हेतु व्रत माताओं की जल के लिए 31,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए जिन्होंने व्रत माताओं के लिए पानी की व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं आपने 31,000 वाटर कूलर के लिए दिए हैं, इसके साथ ही आपने 21,000 रुपए व्रत माताओं की सेवा के लिए आजीवन सदस्यता हेतु दिए। जोरदार तालियां इन भक्त के लिए जिन्होंने 52,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 रुपए कुशम विश्वकर्मा दादी जी वैभव लक्ष्मी नगर इंदौर से दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए लक्ष्मीबाई यादव राव इंदौर से मंदिर निर्माण हेतु। 5,000 शारदा देवी मांगीलाल जी बाड़मेर राजस्थान से। पंकज जी के जन्म दिवस पर सुरेंद्र कुमार सुभाष रानी जी की ओर से लुधियाना पंजाब से 21,000 रुपए की धनराशि का सहयोग प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने जन्मदिन के इस पावन पर्व पर यह धनराशि समर्पित की है। राजीव जी बंसल आप श्री पंजाब से हैं, 6,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। आप प्रति महीने व्रत माताओं की सेवा के लिए आजीवन सदस्यता हेतु 5,000 रुपए भेजते रहेंगे जब तक आप श्री वो आजीवन सदस्यता की राशि अदा नहीं कर देते। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। 501 हरिशंकर जी आप श्री की स्मृति में 501 रुपए राशि की धनराशि समर्पित की गई है। अतुल कुमार के जन्म दिवस पर पठानकोट पंजाब से 1100 रुपए की धनराशि मिली। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने अपने इस